साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला आया सामने, जहां एक व्यक्ति के खाते से करीब लाखों रुपए की ठगी कर ली गई है। जी हां, हरियाणा के नारनौल से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के खाते से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई है। साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे थे। कभी फर्जी लिंक भेजकर तो कभी बैंकिंग अपडेट के नाम पर लोगों के खाते खाली किए जा रहे हैं। इस मामले में नारनौल साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपने खाते में पेंशन के 10 लाख रुपए जमा करवाए थे, लेकिन मोबाइल पर आए एक लिंक को डाउनलोड करने के बाद उसके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी पड़ताल के बाद जयपुर से हर्ष नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी, कई मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और रिमांड लेकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी में जुटी है। देखिए विकास की रिपोर्ट। एक कंप्लेनेंट है मिस्टर पूरन, तो उन्होंने कंप्लेन दी थी कि जब वो साइट पे कुछ सर्च कर रहे थे तो एक कोई फेक एपीके फाइल थी, वो उनके यहाँ मोबाइल में डाउनलोड हो गई थी। तो उससे उनके जो पेंशन की एफडी थी उससे अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीज चले गए थे। तो जब हमने डेटा मंगवाया तो हमें उससे पता लगा कि सीएससी सेंटर के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पैसा निकाला गया है। तो इसमें हमें कल ही एक अच्छी सफलता मिली। तो एसएचओ साइबर और एडिशनल एसपी और एएसपी यूटी हैं फैसल खान और वैसाख, तो ये सुपरवाइज कर रहे थे दोनों एसएचओ साइबर को। तो उसमें एक आरोपी हर्ष है, वो जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो और उसमें लगभग 3,75,000 रुपए की कैश रिकवरी है और कई सारी मोबाइल्स और क्रेडिट कार्ड्स उसमें मिले हैं। तो उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये जो डाटा है वो I4C को भी शेयर करेंगे, जिससे हमें पता लगे कि पूरे कंट्री में उसके जो खाते हैं या उसका मोबाइल और सीएससी की आईडी है वो कहाँ कहाँ यूज हुई है। रिमांड को लेकर क्या रिमांड मांगा गया है? जी देखिए, साइबर क्राइम एक बड़ा क्राइम होता है जिसके लिंक्स ना इंटरस्टेट और मतलब ग्लोबली भी हो सकते हैं। तो उस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए हमें रिमांड चाहिए होता है। तो मैंने एसएचओ साइबर को बोला है कि कम से कम 4-5 दिन के रिमांड के लिए वो लिखे मजिस्ट्रेट को और प्रॉपर ग्राउंड्स भी बनाए। कितने आरोपी इसमें अभी तक सामने आए? अभी तक ये हमने पहला आरोपी पकड़ा है। तो इसके डिस्क्लोजर्स में जो भी आएगा और इसके जहां जहां में भी लिंक होंगे तो उन स्टेट्स में भी हम रेड करेंगे एसएचओ साइबर के लीडरशिप में। साइबर फ्रॉड के लिए लोगों को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि साइबर फ्रॉड? देखिए, साइबर फ्रॉड जब भी होता है या तो आपको डर दिखा के होता है या लालच को दिखा के होता है। तो आप ना तो डरिए, ना ही किसी प्रकार के लालच में आइए। अगर कुछ भी आपको सस्पेक्टेड लगता है तो 1930 पे रिपोर्ट कीजिए। ये एमएचए की एनसीआरपी की हेल्पलाइन है, तो इस पे तुरंत एक्शन होता है और कंसर्न पुलिस स्टेशन और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को उसका डाटा जाता है और इस चीज को I4C भी मॉनिटर करती है। तो कहीं पे भी डरने की और कहीं पे भी लालच में आने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से बिल्कुल आप सजग रहें, तभी आप अपराध से बचे रहेंगे।